हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन फॉर क्लास 10th चैप्टर ट्रिगोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम बता रहे हैं आपको क्लास 10 के जो ट्रिगोमेट्री जो होता है ना, जो ट्रिगोमेट्री में जो पैर रखते हैं, तो ये क्लास 10 का सबसे स्टार्टिंग पीरियड होता है जिसमें हम पैर डालते हैं ट्रिगोमेट्री में। क्लास 10 के लिए बहुत ही बेसिक चीज पढ़ना होता है और सबसे स्टार्टिंग से हम ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं। क्लास 10th में ही स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री पढ़ना, उसका 11 12 तो बेस होता है क्लास 10th का। ट्रिगोमेट्री जो क्लास 10th का है वो बेस होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूला, सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे, किस फार्मूला का आधार पर ट्रिगोमेट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 10th का है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। क्या है ट्रिगोमेट्रिक में? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो सबसे पहला चैप्टर है, उसमें हम पढ़ते हैं साइन थीटा। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज जान जाते हैं। ट्रेंगल, ये क्लास 6 के बच्चा भी जानता होगा कि ये ट्रेंगल है, 3 साइड्स होते हैं, इसमें 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे ये राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल, जहां पे हमारा 90 डिग्री बना होता है। ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री बना होता है, इसको राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जानिएगा बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा है। यहां पे समझ जाइएगा ना, तो यहीं पे काम खत्म। जहां पे एंगल बना होता है, जिस पे एंगल बना होता है, दैट्स विल बी कॉल्ड बेस, उसी को हम बेस बोलते हैं। जहां पे हमारा एंगल इंडिकेट किया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो लाइन उस एंगल पे बेस पे पड़ा हो परपेंडिकुलरली, यानी मानिए ये मेरा बेस है, इस पे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या होता है? वर्टिकली जो पड़ा होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बेस और ये पी। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो सामने है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्लियर। यहां पे हम एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। एक पाइथागोरस बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब जो मेरा परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस उसका स्क्वायर के बराबर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम बराबर होते हैं। ये पाइथागोरस ने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है ये। ठीक है, और ये इजीली डिफाइन भी हो जाते हैं ये फॉर्मूला। इसी पे हम समझते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ? हाइपोटेनस का फॉर्मूला। अगर हमको यहाँ पे किसी 3 में से एक 2 दिया हो, एक हमको फाइंड करना हो, दैट्स विल बी फाइंड इट। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। साइन थीटा, ये हमारा सबसे बेसिक चीज पढ़ना है, साइन थीटा। यहीं से क्लास 10 का स्टार्ट होता है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है। ट्रिगोमेट्री में हम पढ़ते ही हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल विथ प्रॉब्लम, मेजरमेंट ऑफ एंगल विथ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लाइन जो क्वेश्चन होता है एंगल का मेजरमेंट से, जो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, उसी क्वेश्चन में ट्रिगोमेट्री में पढ़ना है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। ये मेरा परपेंडिकुलर और पी बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। अब हमको यहीं पे टेन थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा के लिए हम आपको बताते हैं साइन बाई कॉस। अब बस ये दोनों याद कर लीजिए, बाकी याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, यही दोनों याद कर लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको आप पुट कर सकते हैं पी बाई एच बी बाई एच, एच एच कट जाएगा, पी बटा बी, ये हमारा टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा। यहीं पे आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसी को रिवर्स, साइन को पलट दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन। तो कॉस को ऊपर रखिए, साइन को नीचे रख दीजिए। बी बाई एच पी बाई एच, एच एच कट जाएगा, बी बाई पी, ये हमारा कॉट थीटा निकल गया। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉट बटा टेन, टेन बराबर भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, कॉट बराबर लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। रिवर्स होता है, क्या होता है? रिवर्स, पलट देते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब यहीं पे 2 और फॉर्मूला बचेगा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा।
कॉसेक थीटा और सेक थीटा। कॉसेक हमारा क्या होता है ना, साइन का रिवर्स होता है, साइन को पलट दीजिएगा कॉसेक निकल जाएगा, साइन का रिवर्स, कॉसेक इक्वल टू रिवर्स ऑफ साइन, 1/sin थीटा, h/p, h/p। सेक इक्वल टू रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, 1/cos, h/p। यहां से मेरा ट्रिगोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है, जिसपे हम ट्रिगोमेट्री में पैर रखते हैं, समझ जाइए जस्ट अपोजिट कि सिमिलरली ट्रिगोमेट्रिक में पैर रखना, तो वही हमारा होता है, सेक निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, साइन कॉस टेन कॉट, यही मेरा बेसिक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ आगे का फॉर्मूला, जो सबसे एक नंबर बेसिक में, एक नंबर सबसे फॉर्मूला है जो बेसिक यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे हमारा बहुत सारा सवाल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम जो होंगे इस पे सॉल्व होंगे। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। यहां से आप तीन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, कॉस निकालना हो 1 माइनस साइन, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला को रिवर्स करते रहेगा, फॉर्मूला क्रिएट होते रहेगा। यहाँ पे रिवर्स कीजिएगा, जिसको रिवर्स कीजिएगा देखिएगा बुक में लिखा होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बुक में लिखा होगा। तो ये वही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ से प्लस इस फॉर्मूला से एक फॉर्मूला से फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी पे हम क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उठा के फाइंड आउट करके कुछ को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको, और बाकी जितने बुक हैं सब में मिलेगा, कोई भी बुक उठाइएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसमें दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC देखिए ये क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी में मिलेगा और आरएस अग्रवाल में भी मिलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बता दिया कि आपको बी पे इंडिकेट किया गया है, बी पे राइट एंगल है, AB इक्वल टू 5, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ट्रायंगल बना लीजिए ABC, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। AB इक्वल टू 5, AB 5 लिखिए, BC इक्वल टू 12 लिख लीजिए। आपको यहाँ बताए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पाइथागोरस फॉर्मूला। ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा P है, ये हमारा B है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बनाइएगा, तो ये देखिए ये ट्रिपलेट है, आप सॉल्व कीजिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हमारा डायरेक्ट निकल के आता है 13। ये हम लोग बच्चों को याद कर लेना चाहिए ट्रिपलेट, और आप एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसे आप बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करना ही, जितना सॉल्व स्टेप बढ़ाइएगा उतना नंबर मिलता है, तो आप एग्जाम में निकालिएगा। हमको यहाँ पे ट्रिपलेट याद था इसलिए हम ट्रिपलेट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 25 144 169 निकलेगा इसका। H स्क्वायर इक्वल टू H इक्वल टू रूट 169, इसको सॉल्व कीजिएगा 13 निकल के आ जाएगा मेरा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है पहला नंबर में साइन ए, यहीं से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको जितना इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना प्रॉब्लम सॉल्व। साइन ए हमसे पूछ रहा है, साइन ए, यहाँ पे एंगल देखिए ए, तो हम क्या बताते हैं सबसे पहले
कि जहां पे हमारा एंगल बने दिस विल बी कॉल्ड बेस। जहां पे एंगल बन रहा है वही मेरा बेस है। तो हमारा एंगल कहां बना है 5 पे, बेस है वो, ये हमारा बेस हो जाएगा। और उसी के सामने वाला साइड जो होता है ना अपोजिट, यहां पे देखिए एंगल बना हुआ है, इसके जस्ट सामने वाला साइड सिमिल जो सामने वाला दिया हुआ है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर। तो हमारा P हो जाएगा 12 P/H, बाकी H सेम रहता है H 13, सिर्फ बदलेगा क्या बेस और P, परपेंडिकुलर और बेस दो ही चीज बदलेगा। सेकेंड नंबर चीज सेक ए, सेक ए साइन का फॉर्मूला होता है P/H, उसी पर हम इसको पुट कर दिए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। सेक का क्या होता है कॉस का अपोजिट, कॉस में क्या होता है B/H, तो सेक में H/P, H/B, H मेरा एज इट इज सेम, H विल बी एज इट इज सेम, H मेरा 13, B देखिए B मेरा बताया था जहां पे एंगल बनेगा वही बेस होगा 5, निकल गया सेक। थर्ड नंबर दे रहा है कि साइन सी, और मेरा पूछ रहा है साइन सी, यहां पे पूछ रहा है, देखिए यहां एंगल बन रहा है साइन सी, ये पूछ रहा है जहां पे एंगल बना है मेरा बेस, बता चुके हैं जहां एंगल बनेगा वही मेरा बेस होगा। हाइट एज इट बेस बना है 12, P साइन बराबर P/H पुट कीजिए 12/13, आगे 12/12 था ये। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे देखिए हाँ सही है, साइन बराबर क्या होता है P/H ना, जहां पे एंगल बना ये मेरा बेस है, ठीक है 12 देखिए जहां पे एंगल बनता है वो क्या होता है बेस, तो 5 P5 है ना 5/13 क्या होगा 5/13। सेक सी, सेक में भी H/B, H मेरा 30 बेस बदला है, बेस मेरा सी पे पूछ रहा है ना एंगल सी पे, ये मेरा एंगल है जो सी का पूछ रहा है, सी में बेस क्या है 12 आंसर। नोट कर लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको, और आरएसएस कोई भी बुक हो आरडीएस एनसीईआरटी आरएसएस जो बनाइए एग्जाम आईडी जितना भी बनाए फॉलो करना है बुक, ये क्वेश्चन आपको उस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों जितना आप वीडियो को शेयर कीजिएगा आपको हर एक चैप्टर का वीडियो यहाँ पे इजीली फ्री में मिलेगा। जितना आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अच्छा वीडियो व्यू आएगा, तो आपको हर एक चैप्टर का हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, जितना चैप्टर है। और इजीली जितना आसान से मेथड मेरा समझाने का है ना, बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 3 tan थीटा = 4, फाइंड हमको निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, एग्जाम में भी आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो आपको बहुत मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। बिहार बोर्ड का एग्जाम में कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सीबीएसई में थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन ये बिहार बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, tan थीटा निकाल लीजिए यहां से 4/3 tan थीटा निकल जाएगा 4/3। अब यहाँ पे tan बराबर क्या होता है मेरा P/B, और फिर tan का बना के आप हमको 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 3+5 आप हाइपोटेनस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइन निकल के आ जाएगा, साइन निकाल कर भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, साइन कॉस निकाल कर भी पुट, लेकिन हम वैसे बनाएंगे नहीं, हम आपको एक अलग तरीके से बना कर दिखाएंगे। यहाँ पे जो मेथड वही मेथड है, सेम ये भी इजी मेथड है, सिर्फ पुट करना है हमको, यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। इसमें कॉस से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे कॉस से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए सिर्फ डिवाइड कर दीजिए। 3 साइन बाई कॉस आपको फॉर्मूला में रिमेंबर कराया था, साइन बाई कॉस tan थीटा होता है, प्लस 2 कॉस कट जाएगा 2, यहां भी 3 tan थीटा माइनस 2। ठीक है, 10 की जगह पे पुट कर दीजिए 4/3, 3 इंटू 4/3 प्लस 2, 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कट गया, 4 प्लस 2 4 माइनस 2 6, 2 से कट गया 3 विल बी आंसर। कितना इजीली फाइंड हो गया। और आप यहाँ पे साइन कॉस निकाल के भी पुट करिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस स्टेप लंबा जाएगा, लेकिन वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। आपको जिस मेथड से आसान लगे वहां से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, अब बाकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा। एनसीईआरटी बुक उठाइए, कोई भी बुक उठा लीजिए क्लास 10 का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कीजिए, सॉल्व होगा। नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप क्वेश्चन कमेंट में कीजिए कि ये क्वेश्चन को बना के भेजिए, आपको सोल्यूशन बना के बता दिया जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पे इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके अगला जो चैप्टर है साइन थीटा, जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका वीडियो मिलेगा। बशर्ते आपको इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप अगला वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों।